अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मिलर इंडिसेस फॉर हेक्सागोनल इंडिसेस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है वो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में इसको एग्जांपल्स की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। मिलर ब्रेवेस इंडिसेस इज़ अ 4 एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर 3 डायमेंशनल क्रिस्टल। सबसे पहली बात, मिलर ब्रेवेस इंडिसेस ये होता क्या है, ये हमारे पास 3D क्रिस्टल्स के लिए एक 4 एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ठीक है, 4 एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज बेस्ड ऑन 3 एक्सिस। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास 4 एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारे पास जो है वो 3 एक्सिस के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, बेस्ड करता है, जिनको जो है वो हम मिलर इंडेक्स का नाम देते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद एन एक्स्ट्रा एक्सिस। 3 तो ये हो गए, उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एक्सिस भी होता है जिसको हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड फॉर हेक्सागोनल क्रिस्टल, जिसको जो है वो हम एक हेक्सागोनल क्रिस्टल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दिस सिस्टम कैन इंडिकेट डायरेक्शंस आर प्लेन्स। ये जो है वो सिस्टम जो है वो हमारे पास डायरेक्शंस को भी इंडिकेट कर सकता है या फिर प्लेन्स को भी इंडिकेट कर सकता है। इट इज़ ऑफन रिटन एज एच के आई एंड एल। तो वो 4 एक्सिस कौन कौन से एच के आई और एल होते हैं हमारे पास। ठीक है, सो मज़ीद इसके एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मिलर ब्रेविस इंडिसेस ऑन अ हेक्सागोनल प्रिज्म इंक्लूडेड। ठीक है, एक हेक्सागोनल प्रिज्म के ऊपर जो इसकी जो कुछ कॉमन एग्जांपल्स है वो कौन कौन सी है। सबसे पहली है जी हमारे पास 1 बार 2 बार, ठीक है, 3 4 बॉडी डायगोनल। ये हमारे पास क्या है, बॉडी डायगोनल के लिए 1 बार 2 0, ये हमारे पास फेस डायगोनल के लिए है। और 1 0 1 बार 0 ये किसके लिए, फॉर फेस क्यूबिक सिस्टम के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है अब हम जो है इनको मज़ीद डिस्कस करते हैं यहाँ से। ठीक है, हेक्सागोनल मिलर ब्रेविस कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर डायरेक्शंस के लिए यहाँ से देखते हैं जी, यहाँ से शुरू करेंगे। फॉर मिलर ब्रेविस इंडिसेस इट इज़ रिक्वायर्ड टू लेबल 4 एक्सिस इन द हेक्सागोनल क्रिस्टल। इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, 4 एक्सिस को लेबल करने की ज़रूरत होती है किसी भी एक हेक्सागोनल क्रिस्टल के लिए। ठीक है, सो इन द बेसल प्लेन, अगर हम बेसल प्लेन की बात करें, 3 एक्सिस ऑफ इक्वल लेंथ ईच सेपरेटेड बाय 120 डिग्री आर डिनोटेड बाय A1 A2 एंड A3। ठीक है, तो हमारे पास जो 3 एक्सिस हैं जिनकी लेंथ इक्वल होती है और वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मौजूद है, उन तीनों को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A1 A2 और A3 से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये शो आउट किए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जी, देर इज सी एक्सिस परपेंडिकुलर टू 3 एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक सी एक्सिस भी है जो कि इन तीनों एक्सिस के क्या है, आपके पास है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, आगे देखते हैं जी मज़ीद इसको यहाँ से। कंसिडर यू वी एंड डब्ल्यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंसेज अलॉन्ग A1 A2 एंड सी वैक्टर्स इन द 3 एक्सिस सिस्टम। तो 3 एक्सिस सिस्टम, अगर हम इस 3 एक्सिस सिस्टम की बात करें तो इसमें हमारे पास जो है वो यू वी और डब्ल्यू क्या है, हमारे पास है डिस्टेंसेज है। ठीक है, उसके बाद है जी व्हेन A3 इज़ एडिड, जब A3 को भी हम ऐड कर लेते हैं, यूज़ कैपिटल यू वी, तो फिर हम क्या यूज़ करना है, कैपिटल यू वी को जो है वो हमने यूज़ करना है। ठीक है, यू वी टी एंड डब्ल्यू टू प्रेजेंट डिस्टेंसेज अलॉन्ग A1 A2 A3 एंड सी वैक्टर्स। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंसेज, तो डिस्टेंसेज के दरमियान जो रिलेशन होगा वो हमारे पास u के लिए हमारे पास क्या होगा, 2u माइनस वी ओवर 3 के बराबर होगा। v के लिए क्या होगा, 2v माइनस यू ओवर 3 के बराबर होगा। सेम एज t के लिए क्या होगा, माइनस इंटू यू प्लस वी के बराबर होगा। और कैपिटल W बराबर होगा स्मॉलर w के। ठीक है, हम लिख सकते हैं हैंस टू राइट द हेक्सागोनल मिलर ब्रेविस 4 एक्सिस इंडिसेस, यानी कि एक हेक्सागोनल मिलर ब्रेविस 4 एक्सिस इंडिसेस को लिखने के लिए हमारे पास जो है वो किस चीज़ की कैसे लिखते हैं हम, इट इज़ नीडेड टू फाइंड अ सिंपल 3 एक्सिस मिलर इंडिसेस एंड कन्वर्ट यूजिंग दिस फार्मूला। तो हमें जो है वो ज़रूरत पड़ती है 3 एक्सिस मिलर इंडिसेस को फाइंड करने के, और फिर जो है उसको जो है हम फार्मूले की मदद से क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी मिलर एंड हेक्सागोनल मिलर ब्रेविस कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर प्लेन्स। अब पहले हमने डायरेक्शन के लिहाज से देखा, अब जो है हम इसको प्लेन के लिहाज से देखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं जी, plane HKIL in the 4 axis system are very similar to the 3 axis plane HKL सिस्टम। ठीक है, जो हमारे पास जो 4 एक्सिस सिस्टम है, ठीक है, HKIL वाला, ये बिल्कुल सिमिलर है। अगर इसका कंपैरिजन करते हैं 3 एक्सिस प्लेन HKL वाले सिस्टम के साथ, क्यों, बिकॉज HK आर द सेम इन बोथ सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो HKL है ये तो दोनों सिस्टम के अंदर सेम है, बट I इज़ सिंपली
डिफाइंड बाय द फार्मूला। तो लेकिन जो आई है वो क्या करता है, सिंपली इस फार्मूले को डिफाइंड करता है, ठीक है। तो वो आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, माइनस इंटू एच प्लस के बराबर होता है, ठीक है। सो हेक्सागोनल मिलर ब्रेविस इंडिसेस फॉर, तो प्लेन्स के लिए जो है वो ये कुछ हेक्सागोनल मिलर इंडिसेस को शो आउट यहाँ पे किया गया है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे मजीद देखें, यहाँ पे ये जो है वो आपको एक को दिखाया गया है, हेक्सागोनल मिलर ब्रेविस इंडिसेस दिखाया गया है प्लेन्स के लिए, ठीक है। तो इसको जो है वो आपने यहाँ पे देख लेना है डिटेल में, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो कुछ डायरेक्शंस के लिहाज से दिखाया गया, यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस दिखाई गई हैं, ठीक है। इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, 3 एक्सिस विद 4 एक्सिस, ठीक है। तो ये जो है वो आपको नीचे कुछ जो है सिमेट्री ऑफ प्लेन्स भी दिखाया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लेना है, जस्ट मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड की हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना आपको ये टॉपिक के अंदर लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ओवरऑल जो टॉपिक था आपका वो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका था, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर जो है वो हमने बात की है मिलर इंडिसेस फॉर हेक्सागोनल इंडिसेस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।